नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। गणतंत्र दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय परेड कार्यक्रम के लिए झारखंड सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का किया जाएगा चयन। आकाशवाणी की ओर से आज राष्ट्रीय युवा कवि संगोष्ठी का किया जाएगा आयोजन। 22 राष्ट्रीय भाषाओं के कवि देंगे अपनी प्रस्तुति। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज भाजपा सांसद जयंत सिन्हा रामगढ़ के मजला चुम्बा पंचायत में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। चतरा में 9 जनवरी को दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेले का होगा आयोजन। मेले में शामिल होने के लिए 15 कंपनियों ने दी अपनी सहमति। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में भाग लेने के लिए इटली और अमेरिका की टीम पहुंची रांची। और अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड कार्यक्रम में झारखंड सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। गणतंत्र दिवस पर आयोजित झारखंड की झांकी में दुमका उत्पादित विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सिल्क के उत्पादन से संबंधित झांकी प्रदर्शित की जाएगी। झारखंड की झांकी के प्रारूप को चयन प्रक्रिया में पदाधिकारियों की ओर से सराहना की गई है। 19 जनवरी 2024 तक सभी चयनित राज्यों की झांकियों को लेकर तैयार कर लेना है और पूरे परिधान के साथ 23 जनवरी को इसका रिहर्सल कर लिया जाना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कल दीव में नेहरू युवा केंद्र द्वारा मेरा भारत मेरा युवा भारत विषय पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में आगे बढ़ने का आग्रह करते हुए कहा कि देश के युवाओं को अपनी ऊर्जा का उपयोग राष्ट्रीय निर्माण में करना चाहिए और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान देना चाहिए। आकाशवाणी की ओर से आज रांची विश्वविद्यालय के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में राष्ट्रीय युवा कवि संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता शामिल होंगी। संगोष्ठी में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के कवि शामिल होंगे। इसके अलावा संगोष्ठी में सभी 22 भाषाओं के अनुवादक भी मौजूद रहेंगे। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के जरिए आदिम जनजाति समुदाय का समुचित विकास करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के माध्यम से जामताड़ा जिले के आदिम जनजाति समुदाय का समुचित विकास एवं मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। उपायुक्त शशिभूषण मेहरा ने कल जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना के तहत आदिम जनजाति समुदाय के घरों और बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जामताड़ा जिले के 76 गांवों में आदिम जनजाति के परिवार निवास करते हैं। उपायुक्त ने वैसे परिवारों के लिए अभियान के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रामगढ़ के मझला चुम्बा पंचायत में भाग लेंगे। श्री सिन्हा मझला चुम्बा पंचायत में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करने के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं के संबंध में लोगों को जानकारी देंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ जमशेदपुर के सोनारी स्थित सामुदायिक विकास भवन पहुंचा, जहां पर लोगों ने सबसे अधिक अपना आधार कार्ड अपडेट कराया। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में जांच कराई और निःशुल्क दवाइयां भी प्राप्त की। लोगों ने आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला गैस कनेक्शन का आवेदन दिया। वहीं 2047 तक विकसित भारत राष्ट्र बनाने का सभी लोगों ने संकल्प लिया। वहीं सिमडेगा के बड़ा बरपानी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को एलईडी वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेले का आयोजन 9 जनवरी को चतरा में किया जाएगा। मेले का आयोजन चतरा कॉलेज चतरा के समीप मैदान में किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए अब तक 15 कंपनियों ने अपनी सहमति दे दी है। जिला नियोजन पदाधिकारी ने कहा है कि मेले में 8वीं पास से लेकर स्नातक और तकनीकी शिक्षा के ITI डिप्लोमा, बीटेक और कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवा शामिल होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की पिछले महीने हुई हत्या के बाद कल रात एक बार फिर धनबाद जेल में छापेमारी की गई। बताया जाता है कि जेल में बंदियों ने सख्ती बढ़ाए जाने पर भूख हड़ताल कर दी थी, जिसकी सूचना जेल आईजी उमाशंकर सिंह तक भी पहुंची थी। उनके निर्देश पर सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, एसडीएम उदय रजक समेत पुलिस बल के जवान जेल पहुंचे और विभिन्न वार्डों को खंगाला। इस संबंध में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि रूटीन प्रक्रिया के तहत जेल में छापेमारी की गई है। 1 जनवरी से देश भर में एविएशन टरबाइन ईंधन की कीमत में 4% की कटौती को देखते हुए निजी एयरलाइंस इंडिगो ने फ्लाइट का किराया कम करने का फैसला लिया है। इंडिगो ने गुरुवार से फ्यूल चार्ज वसूली बंद करने की घोषणा की है। एटीएफ के दाम और कमी से एयरलाइंस कंपनियां पैसेंजर्स को फ्लाइट टिकट में राहत देने का ऐलान कर सकती हैं। एविएशन टरबाइन ईंधन की कीमतों में यह लगातार तीसरी बार कटौती है। फ्यूल की कम कीमत वित्तीय दबाव का सामना कर रही घरेलू एयरलाइंस पर बोझ कम करने में मददगार होगी। इसका असर देवघर और रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों पर भी होगा। 13 से 19 जनवरी तक हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड की ओर से आयोजित होने वाले हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर की तैयारियां अंतिम चरण में है। भारतीय महिला हॉकी टीम के रांची आगमन के बाद इटली और अमेरिका की टीम रांची पहुंची है। दोनों ही टीमों का स्वागत झारखंडी परंपरा के तहत किया गया। टीम इंडिया का पहला मैच 13 जनवरी को अमेरिका के साथ होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय परेड कार्यक्रम के लिए झारखंड सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का किया गया चयन। आकाशवाणी की ओर से आज राष्ट्रीय युवा कवि संगोष्ठी का किया जाएगा आयोजन। 22 राष्ट्रीय भाषाओं के कवि देंगे अपनी प्रस्तुति। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज भाजपा सांसद जयंत सिन्हा रामगढ़ के मझला चुम्बा पंचायत में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। चतरा में 9 जनवरी को दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेले का होगा आयोजन। मेले में शामिल होने के लिए 15 कंपनियों ने दी अपनी सहमति। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में भाग लेने के लिए इटली और अमेरिका की टीम पहुंची रांची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।